हेलो स्टूडेंट्स। देखो लास्ट क्लास में हम लोग नॉर्मल रिएक्शन पढ़ रहे थे और नॉर्मल रिएक्शन और वेट वेट के ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी किया था। और फिर हम लोग लास्ट क्लास में सूडो फोर्स भी डिस्कस किया था। ठीक है, सूडो फोर्स का डिस्कशन अभी चलता रहेगा। अभी आगे भी हम लोग सूडो फोर्स देखेंगे। एक बार फिर से एक नया फोर्स और स्टडी कर लें तो प्रॉब्लम में फिर हम लोग टेंशन भी लेना चालू कर देंगे। ठीक है, तो टेंशन हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ दो ही फोर्स के बारे में जिक्र किया है। वन इज वेट, अनदर इज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो टेंशन वाले सवाल अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग ये फोर्स अभी तक डिस्कस ही नहीं किया। तो आज हम लोग टेंशन फोर्स डिस्कस करते हैं। देखो टेंशन टेंशन इन स्ट्रिंग भी होता है, टेंशन इन रॉड भी होता है। तो आपको इस लेवल पे, जेई लेवल पे टेंशन इन रॉड नहीं पढ़ना है। आप जो इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहाँ फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, वहाँ पे आपको टेंशन इन रॉड भी पढ़ना होगा। ठीक है, माइनर सा अंतर है। मतलब स्ट्रिंग में टेंशन तभी आता है जो स्ट्रिंग को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन में स्ट्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो टेंशन नहीं आएगा उसमें, स्ट्रिंग को स्ट्रेच करोगे तभी टेंशन आएगा। लेकिन रॉड में जो होता है, रॉड में टेंशन दोनों केस में आएगा। इसको स्ट्रेच करोगे तब और इसको कंप्रेस करोगे, दोनों ही केस में टेंशन आएगा। ठीक है, मतलब रॉड कोई सॉलिड रॉड है तो रॉड को अगर ऐसे दोनों एंड पकड़ के ऐसे खींचोगे ना ऐसे, तब भी टेंशन आएगा, और ऐसे दबाओगे तब भी टेंशन आएगा। लेकिन स्ट्रिंग में एक ही केस में टेंशन आएगा, जब उसको खींचोगे। दबाओगे तो डिफॉर्म हो जाएगा, वो दबाने पे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग और रॉड के टेंशन में ये फर्क है। तो आपको यूजुअली अभी मैं सिलेबस देखा था, क्वेश्चन में जो पीछे आया है आपका जेई वगैरह में, उसमें टेंशन इन स्ट्रिंग ही पढ़ना है, टेंशन इन रॉड नहीं पढ़ना है। आगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर में आएगा तो उसमें आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो उसमें देखना। तो अभी हम लोग टेंशन इन स्ट्रिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेंशन इन स्ट्रिंग डिस्कस करेंगे। सपोज करो कोई आपको ऐसे एक स्ट्रिंग है, सपोज करो। अच्छा, स्ट्रिंग हम लोग मान के चलेंगे स्ट्रिंग इज लाइट, तो उसका मास बहुत कम है। मान लो ऐसे स्ट्रिंग लटक रहा है, सपोज करो, सपोज कोई स्ट्रिंग ऐसे लटक रहा हो। ठीक है, और इसमें अभी तो कोई हम लोग मान के चल रहे हैं, लेट अस अज्यूम string to be light, string to be light। लाइट मतलब नेग्लिजिबली स्मॉल मास, लाइट का मतलब है नेग्लिजिबल मास। ठीक है, स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो अभी ऐसे लटका दोगे तो अभी तो इसमें कोई टेंशन नहीं आएगा, अभी तो इसमें टेंशन नहीं आएगा, मास बहुत स्मॉल है। मतलब वो टेंशन स्ट्रिंग में देखने का तरीका ही होता है कि हल्का से इसको टच करके डिस्प्लेस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा टेंशन है या नहीं है। ठीक है, एकदम टाइट रहेगा तो अलग ही आपको टाइट फील होगा, ऐसे डिस्प्लेस करोगे तो टाइट फीलिंग आएगा। ठीक है, तो अभी तो नेग्लिजिबली स्मॉल मास है, देयर इज नो टेंशन इन द स्ट्रिंग। बट जैसे ही आप सपोज करो इसमें एक मास हैंग कर दो, you hang a mass say 10 kg, you hang a mass of 10 kg, the string will develop tension। स्ट्रिंग जो है टेंशन डेवलप कर लेगा, स्ट्रिंग जो है टेंशन डेवलप कर लेगा। तो क्यों ऐसा टेंशन आता है? वाई टेंशन अराइजेज इन द स्ट्रिंग, वाई टेंशन अराइजेज इन द स्ट्रिंग द मोमेंट यू हैंग 10 kg मास, द मोमेंट यू हैंग सर्टेन मास, क्यों टेंशन स्ट्रिंग में आ जाता है? वाई टेंशन कम्स अप इन द स्ट्रिंग? देखो टेंशन का अगर जीनेसिस का बात करोगे, मतलब तुम बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे जाके देखोगे टेंशन कैसे आता है, तो आप पाएंगे कि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग किस चीज से बना है। मतलब स्ट्रिंग जो है किस किस आइटम, किस सब्सटेंस से बना है। स्ट्रिंग के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, स्ट्रिंग के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, लॉन्ग चेन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लॉन्ग चेन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और वो सारे मॉलिक्यूल क्या है? वो सारे मॉलिक्यूल स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ऑल दोज मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम से क्या समझते हैं? पहले तो बताइए इक्विलिब्रियम से क्या समझते हैं। इक्विलिब्रियम, व्हेन यू कॉल ए बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, a body is said to be in equilibrium if the net force acting on the body is zero। if the net force acting on the body is zero, मतलब इक्विलिब्रियम में बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। अब इक्विलिब्रियम के भी कई सारे प्रकार हैं, कई सारे टाइप्स हैं इक्विलिब्रियम के भी।
मतलब यू हैव स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ब्रीफली आपको थोड़ा बता भी देते हैं एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक बाउल दिया हुआ है ग्लास का, सपोज को बाउल है, बाउल ओवर हियर, सपोज बाउल केप्ट ओवर हियर, और उस बाउल के ऊपर सपोज करो कि हम एक बॉडी रख दें, बॉल रखते हैं, बॉल, ये बाउल है और ये बॉल है, ये BOWL है और ये BALL है, ठीक है। एक बॉल रख दिया, बाउल जो है इन्वर्टेड करके रखा हुआ है और उसके ऊपर एक बॉल प्लेस कर दिया, उसके ऊपर हमने एक बॉल प्लेस कर दिया। एक और केस ले लेते हैं जिसमें जो बाउल है उल्टा, उल्टा नहीं करो, इसको आप ऐसे कर दो, इसमें ये बाउल को उलट के रख दो, ये केस रख दो, ठीक। और इसमें जो बॉल है वो यहाँ ऐसे रख दिया, ये इन्वर्टेड, यहाँ बाउल इन्वर्टेड है, यहाँ सीधा रखा हुआ है, ठीक है, और हमने एक बॉल प्लेस कर दिया। और एक केस ले लेते हैं, लेट्स टेक वन केस वेयर द बॉल इज केप्ट ऑन ए प्लेन सरफेस, ठीक है, बॉल इज केप्ट ऑन ए प्लेन सरफेस। सपोज करो मास जो है, मास इज m इज द मास, ठीक है। ये तीनों ही केस में जो बॉल है मास m का वो इक्विलिब्रियम में है। इन ऑल द थ्री केसेस द बॉल ऑफ मास m इज इन इक्विलिब्रियम, बॉल ऑफ मास m जो है इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे फोर्स mg लग रहा है और इससे इंटरेक्ट कर रहा है और बॉल इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी यू हैव नॉर्मल रिएक्शन एंड यू हैव mg, यहाँ पे भी यू हैव नॉर्मल रिएक्शन and you have mg. In all the three cases, the net force acting on the body is 0. n minus mg is 0. तीनों ही केस में बॉडी रेस्ट पे है, तीनों ही केस में बॉल रेस्ट पे है, तीनों ही केस में जो बॉल है वो रेस्ट पे है, लेकिन तीनों ही केस इक्विलिब्रियम के केस है। इन ऑल द थ्री केसेस बॉल इज इन इक्विलिब्रियम, बॉल जो है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। लेकिन जो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम है उसमें डिफरेंस है, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम में फर्क है, ठीक है। एक के केस में अगर बॉल को हल्का सा यहां डिस्प्लेस करें, बॉल को अगर उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का से डिस्प्लेस करें तो उस केस में बॉल के अंदर टेंडेंसी होगा वापस आने का, बॉल विल हैव टेंडेंसी टू कम बैक टू इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहां पे अगर हल्का सा बॉल को डिस्प्लेस करेंगे देन बॉल विल हैव अ टेंडेंसी टू कम बैक टू इक्विलिब्रियम। यहां पे हल्का से डिस्प्लेस करो बॉल विल गो अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यहां पे अगर बॉल को डिस्प्लेस करेंगे तो जहां भी डिस्प्लेस करके ले जाएंगे वो भी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो यहां पे इस केस में आप देखोगे कि एक रिस्टोरिंग काइंड ऑफ टेंडेंसी है। द मोमेंट यू डिस्प्लेस द बॉल देयर इज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, देयर इज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। जैसे यहां पे आप डिस्प्लेस करोगे आप, तो यहां जैसे ऐसे डिस्प्लेस किया तो यहां पे क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन विल बी हियर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक mg आ जाएगा, ठीक है। अब जो तुम्हारा mg cos थीटा होगा नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर देगा, और mg sin थीटा जो होगा वो एक रीस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट करेगा और बॉल को इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रीस्टोर करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रीस्टोर करेगा। ऐसा ही कुछ केस स्प्रिंग मास सिस्टम में भी होता है, ऐसा ही केस स्प्रिंग मास सिस्टम में भी होता है, ठीक है। इसको हल्का से डिस्प्लेस करेंगे उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो ये इसके अंदर एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा जो बॉल को वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आएगा। इसको कंप्रेस करेंगे तो एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट जो बॉल को वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आएगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए अभी इसको ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कशन काफी लेंदी रहेगा जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, जब लोग रीस्टोरिंग फोर्स वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे तो ये फिर से हम लोग एक डिटेल में डिस्कस कर देंगे। हल्का से इसका टेंशन में जरूरत है, टेंशन का ओरिजिन समझने में, तो ब्रीफली आपको हम यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इक्विलिब्रियम है तीनों ही इक्विलिब्रियम है, बट नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम में फर्क है। यहाँ पे क्या है कि हल्का से डिस्प्लेस करेंगे एक सिस्टम के अंदर रीस्टोरिंग टेंडेंसी इमर्ज होगा और जो बॉल को वापस इक्विलिब्रियम में लेके आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेस करोगे तो ये बॉल दूर ही भागता चला जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और यहाँ पे ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब there is no tendency to come back, it has tendency to go away from equilibrium,
and this is the case of neutral equilibrium. This is the case of neutral equilibrium. अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस विच वी हैव इन नेचर, जैसे रोप हो गया, ये पेन हो गया, हमारा ह्यूमन बॉडी हो गया, द मॉलिक्यूल्स आर ऑल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. जरूरी है, नहीं तो देखो अगर मान लो रोप के अंदर मॉलिक्यूल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो हल्का सा रोप को स्ट्रेच करेंगे सब बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है. ऐसा होता नहीं है. इस पेन के अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे. अगर अनस्टेबल में होते तो हल्का सा पेन को ऐसे खींचते सब बिखर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है ना, आप पेन को ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं तो थोड़ी बिखर रहा है. तो कहने का मतलब है कि मोस्टली जो आप अपने अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखते हो वो मॉलिक्यूल से बने हैं, और अंदर जाओगे तो वो सारे मॉलिक्यूल आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम में दिखेंगे. वो सारे मॉलिक्यूल स्टेबल इक्विलिब्रियम में दिखेंगे. ठीक है, तो इस रोप के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में. लॉन्ग चेन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है इसके अंदर, लॉन्ग चेन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है, वो सारे मॉलिक्यूल्स स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं. अब इसको जब 10 kg हैंग करोगे तो 10 kg क्या करेगा, 10 kg इन मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेच करेगा, स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेगा. स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेगा तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके मॉलिक्यूल्स के चेन को स्ट्रेच करेगा. जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स के चेन स्ट्रेच होंगे एक रीस्टोरिंग टेंडेंसी रोप के अंदर डेवलप होगा. एक रीस्टोरिंग टेंडेंसी रोप के अंदर डेवलप होगा, और रीस्टोरिंग टेंडेंसी जो है वो टेंशन क्रिएट करेगा. ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको ये इस टाइप का दिखेगा. मतलब अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, मान लो मास m है, या सपोज को 10 kg है. ठीक है, तो एक तो आपका वेट लग रहा है 10 kg पे 10 g, और एक आपको टेंशन लगेगा. क्यों टेंशन ऊपर क्यों लग रहा है, क्योंकि जैसे ही आप इसको नीचे खींचेंगे स्ट्रिंग अपने आप को रीस्टोर करेगा. स्ट्रिंग अपने आप को रीस्टोर करेगा, और उस रीस्टोर करने के क्रम में इस पे एक टेंशन फोर्स लगाएगा और सीलिंग पे भी एक टेंशन फोर्स लगाएगा. तो टेंशन कहीं भी लगाएंगे, चाहे वो मास पे लगाए सीलिंग पे लगाए, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स स्ट्रिंग. देखो ये ब्लॉक है, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप देखिए स्ट्रिंग किधर है, क्योंकि देखो स्ट्रिंग में टेंशन जो डेवलप होगा, जो स्ट्रेच करेंगे तो अपने को रीस्टोर करेगा, अपने को रीस्टोर करेगा, और रीस्टोर करने के चक्कर में वो दोनों तरफ जो बॉडी उससे अटैच्ड है उसको अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ इसको पुल करेगा. जैसे यहाँ पे जैसे ये 10 kg ब्लॉक हैंग करेंगे, स्ट्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा. स्ट्रेच होगा तो अपने आप को रीस्टोर करने के लिए, रीस्टोर क्यों कर रहा है, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है. तो उस केस में ये अपने आप को अपने तरफ बॉडीज, जितने बॉडी दो बॉडी जो कनेक्टेड है उसके एंड पे, उसको अपनी तरफ खींचेगा. बिकॉज इट हैज गॉट अ रीस्टोरिंग टेंडेंसी, इट इज गेटिंग स्ट्रेच्ड बाय द ब्लॉक, सो इट इज रीस्टोरिंग इटसेल्फ. इट इज देयर इज अ रीस्टोरिंग फोर्स गेटिंग डेवलप्ड, जो कि मैक्रो लेवल पे टेंशन के फॉर्म में दिख रहा है. ठीक है, तो ये जो टेंशन फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते समय लगाओगे आप, तो टेंशन हमेशा ही स्ट्रिंग की तरफ लगाओगे. ये ब्लॉक यहां दिया हुआ है, स्ट्रिंग ब्लॉक के ऊपर है, तो टेंशन विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स स्ट्रिंग. टेंशन विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स स्ट्रिंग. ठीक है, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के तरफ लगेगा. ठीक है, तो समझ पा रहे हैं आप, स्ट्रिंग के अंदर यह लॉन्ग चेन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जब भी आप कोई बॉडी को हैंग करेंगे तो बॉडी जो है स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेच करेगा, और चूंकि वो सारे मॉलिक्यूल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो वो स्ट्रिंग अपने आप को रीस्टोर करेगा, और रीस्टोर करने के चक्कर में वो टेंशन डेवलप करेगा. आप अपने रियल लाइफ में भी देखिए, जैसे कोई एग्जाम अनाउंस होता है, कोई मान लो एग्जाम अनाउंस हो जाता है, आपको टेंशन हो जाता है. ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट हैपेंस, क्योंकि एग्जाम एक एक्सटर्नल फोर्स है, आपके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स है. ठीक है, जो आपको आपके इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करने का वो कैपेबिलिटी रखता है. मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, हम लोग का इक्विलिब्रियम एक हम लोग का स्टेटस होता है कि भाई हम हमेशा एग्जाम में पास करते हैं, या हमेशा हम 90% लाते हैं, या हमारा मार्क्स 90+ होता है. टीचर भी नहीं बोलता है कि ये बच्चा जो है 90+ वाला बच्चा है, ये 80+ वाला है, ये 40s में है. ठीक है, ये फेलुअर है. तो इस तरह से टीचर लोग भी करेक्टराइज करता है पूरा क्लास में बच्चों को कि ये फेलुअर है, ये इसका स्टेटस जो है फेलुअर वाला स्टेटस है. ठीक है, या कोई कहता है ये टॉपर है, ये टॉपर में से है, इसका सबका मार्क्स 90+ है. तो वो हम लोग का एक पोजीशन होता है.
जब एग्जाम आता है तो एग्जाम एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, जो हमें हमारे जो पोजीशन है उससे डिस्प्लेस करने का ट्राई करता है। एग्जाम इज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स which tries to displace us from the equilibrium position। जो हम लोग का इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि 90 प्लस हम हैं या 50 प्लस हैं या 80% वाले हम हैं, वहां से वो उसको डिस्प्लेस करने का कैपेबिलिटी है एग्जाम के अंदर। एग्जाम एक एक्सटर्नल फोर्स है, इट ट्राइज टू डिस्प्लेस अस फ्रॉम इक्विलिब्रियम। उस केस में क्या होता है, हम लोग अपने आप को रीस्टोर करते हैं। हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग तैयारी करते हैं, हम लोग तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं ताकि हम लोग का पोजीशन बना रहे। ठीक है, हम लोग का एटलीस्ट जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन हम लोग का होता है कि भाई जो हम 90 प्लस वाले हैं तो हम कम से कम 90 प्लस तो रहें, 90 से हम लोग 80 ना चले जाए। ठीक है, जो एग्जाम आपको कर सकता है, एग्जाम एक ऐसा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है जो आपको 90 प्लस से 80 प्लस में लेके जा सकता है। तो हम लोग टेंशन ले लेते हैं, वी डेवलप ए टेंशन। वो टेंशन क्या है, वो रीस्टोरिंग टेंडेंसी की वजह से वो टेंशन आता है। हम लोग अपने आप को रीस्टोर करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम हमें खींच रहा है अब हमारे पोजीशन से, हम लोग रीस्टोर करते हैं अपने आप को, हम लोग पढ़ाई करते हैं एंड वी ट्राई टू रीस्टोर आवरसेल्फ। हम लोग के अंदर भी रीस्टोरिंग टेंडेंसी होता है, वी आल्सो हैव रीस्टोरिंग टेंडेंसी एंड वी डेवलप अ टेंशन। ठीक है, वी डेवलप ए टेंशन, समझ रहे आप। तो कोई भी सिचुएशन जो चैलेंजिंग सिचुएशन कई बार आ जाता है, एग्जाम लाइक सिचुएशन, अभी तो आप स्टूडेंट हैं तो एग्जाम इज ए काइंड ऑफ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर यू। हम लोग अपने रियल लाइफ में हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हैं, वी ऑल्सो फेस चैलेंजेस, है ना। हम लोग भी कई जगह चैलेंजेस फेस करते हैं तो हम लोग को टेंशन हो जाता है। टेंशन क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोग सिचुएशन को रीस्टोर करने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन जो पहले का सिचुएशन है उसको रीस्टोर करने का कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, सो वी डेवलप ए टेंशन, वी डेवलप ए टेंशन। ठीक है, तो टेंशन इज ऑलवेज देयर द मोमेंट समबडी ट्राइज टू पुल यू अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे यहाँ पे है, हमने क्या किया, 10 kg जो है ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इट इज ट्राइंग टू पुल देम फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, सो स्ट्रिंग डेवलप्स अ टेंशन। स्ट्रिंग जो है टेंशन डेवलप करता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, सो एंड जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो टेंशन ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द स्ट्रिंग। ये ध्यान रखिए, टेंशन हमेशा ही स्ट्रिंग के टूवर्ड्स लगता है, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स स्ट्रिंग। और एक चीज और ध्यान रखना है कि टेंशन का हमेशा ही एक मैक्सिमा होता है। टेंशन ऑलवेज हैव ए मैक्सिमा, मतलब किसी बॉडी के अंदर या किसी स्ट्रिंग के अंदर या किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर एक लिमिट है कि वो टेंशन कितना ले सकता है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल आपको देते हैं, सपोज को कोई 6th क्लास का बच्चा है, ठीक है, 6th क्लास का स्टूडेंट है, और उसको हम बोले कि बेटा तुम तो बहुत पढ़ रहे हो, अच्छा बात है, लेकिन हम तुम्हारा कल एक टेस्ट लेने वाले हैं जिसमें हम तुमसे क्वांटम मैकेनिक्स पूछेंगे। ठीक है, हम अगर 6th क्लास के बच्चे को बोलते हैं, मेरी बेटी 7th क्लास में है, अगर उसको हम जाके बोले कि अच्छा ठीक है तुम कितना पढ़ाई करो, ठीक है बढ़िया बात है, लेकिन हम तुम्हारा कल एक टेस्ट लेते हैं जिसमें हम तुमसे क्वांटम मैकेनिक्स पूछेंगे, तो अब 6 और 7 क्लास का बच्चा तो क्वांटम मैकेनिक्स सुना भी नहीं है। ठीक है, तो आप बताओ वो टेंशन लेगा? वो टेंशन लेगा? है? कोई 6 और 7 क्लास का बच्चा को हम बोले कि तुम्हारा हम क्वांटम मैकेनिक्स का टेस्ट लेने वाले हैं, है ना, जिसमें हम तुमसे पूछेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और वो सब पूछेंगे, तुमसे एच एटम के बारे में पूछेंगे, और मतलब है ना पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स पूछेंगे, तो क्या बोलेगा? वो तो पहली बार सुन रहा है। हम भी जब बीटेक में गए थे तो हम लोग का अप्लाइड फिजिक्स का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, तो उसमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना था। ठीक है, तो एक टॉपिक था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, पहली बार सुन रहे हैं पार्टिकल इन बॉक्स, ये क्या टॉपिक है पार्टिकल इन बॉक्स। आप ही को हम बोले, अभी आप मान लो 11th क्लास में हो तो सुनोगे तो अजीब नहीं लगेगा, क्या है टॉपिक है पार्टिकल इन बॉक्स, पार्टिकल इन बॉक्स, है ना। तो अगर हम 6 और 7 क्लास के बच्चा को बोले कि तुमसे हम कल ना टेस्ट लेगा जिससे हम पार्टिकल इन बॉक्स पूछेंगे तुमसे, ठीक है, आई गिव ए क्वेश्चन ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक टॉपिक है पार्टिकल इन बॉक्स, वो पूछने वाले हैं तुमसे, क्या वो बच्चा टेंशन लेगा? वो कहेगा बाबूजी ऐसा है कि हमको तुम फेल ही कर दो ना, एग्जाम लेने का क्या जरूरत है। क्योंकि वो जो हम उसको एग्जाम के बारे में जो बता रहे हैं ना, वो एग्जाम में हम ऐसा चीज पूछ रहे हैं जो उसके बियॉन्ड स्कोप है, वो पढ़ा ही नहीं, उसके बारे में जानता ही नहीं है। ठीक है, तो वो कोई टेंशन नहीं लेगा। यही अगर हम उसको बोले कि कल तुम्हारा हम एग्जाम लेंगे जिसमें यूनिटरी मेथड पूछने वाले हैं, वो टेंशन लेगा? अगर हम बोले कि कल तुम्हारा हम एग्जाम लेंगे जिसमें हम तुमसे यूनिटरी मेथड पूछेंगे, तो वो टेंशन में आ जाएगा।
वो कहेगा हाँ हाँ तुम ठीक है, मतलब हाँ तो नहीं बोलेगा, एग्जाम कभी कोई हाँ नहीं बोलता है, लेकिन जैसे ही उसको बोलेंगे कि बेटा कल तुम्हारा एग्जाम लेने वाले हैं जिससे हम तुमको यूनिटरी मेथड पढ़ाने वाले, यूनिटरी मेथड का सवाल पूछेंगे और उसमें जब पास करोगे तो हम तुमको घुमाने ले जाएंगे गर्मी की छुट्टी में, अदरवाइज नहीं लेके जाएंगे। वो इमीडिएटली टेंस हो जाएगा, वो इमीडिएटली टेंस हो जाएगा। क्यों टेंस हो जाएगा? क्योंकि उसको फेलियर का डर हो जाएगा, कहीं एग्जाम में हम फेल ना हो जाए, फिर हमको घुमाने नहीं ले जाएगा बाबूजी हमारे, ठीक है। तो वो तुरंत टेंशन ले लेगा, तुरंत टेंशन ले लेगा और फिर वो पढ़ाई चालू कर देगा, ठीक है। वो पढ़ाई चालू कर देगा, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, नहीं नहीं हम पास हो जाएंगे, हम पास वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो वो तुरंत टेंशन लेगा और पढ़ाई लिखाई चालू कर देगा, ठीक। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि हम चीजों को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। जब तक हमें लगता है कि हम चीजों को कंट्रोल में ला सकते हैं, अपने आप को रीस्टोर कर सकते हैं, तब तक हम लोग टेंशन लेते हैं। जब तक हमें लगता है कि हम अपने आप को रीस्टोर कर सकते हैं, चीजों को, सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तब तक हम लोग टेंशन लेते हैं, ठीक है। द मोमेंट आई फील कि थिंग्स कैनॉट कम इन माई कंट्रोल, थिंग्स कैनॉट कम इन माई कंट्रोल, हम लोग टेंशन लेना बंद कर देते हैं। जैसे उस बच्चे को अगर हम बोलते हैं कि हम तुमको क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा, वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा। वो कहेगा तो हमको फेल कर दो, वो बकल कर जाएगा, गिव अप कर देगा, नहीं नहीं छोड़ो, एक दिन है, कल तुम टेस्ट लेने वाले हो, क्या क्या तुम टॉपिक हमको बता रहे हो जो हम सुने भी नहीं है, आप हमको फेल कर दो। वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहेगा, वो मान के चलेगा तुम हमको फेल कर दो भाई, मत तुम मेहनत करो पेपर ऊपर बनाने में, तुम हमको फेल ही कर दो। तो यही चीज यहां भी होता है। अभी 10 केजी हैंग किए हैं, स्ट्रिंग को लग रहा है कि हाँ अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, अपने आप को रिस्टोर कर सकता है, टेंशन लेगा। यही अगर मान लो थिन स्ट्रिंग है और हम कहें कि हम 100 केजी हैंग करेंगे, क्या करेगा स्ट्रिंग? स्ट्रिंग टेंशन नहीं लेगा, ब्रेक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 100 केजी लगाने का मतलब है, पता है, 100 जी वेट इस पे एग्जर्ट होगा, फोर्स एग्जर्ट होगा। 100 जी मतलब 1000 न्यूटन, वो 1000 न्यूटन उसके कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है। हर स्ट्रिंग का एक कैपेबिलिटी होता है कि कितना उस पर हैंग कर सकते हो। आप मार्केट भी जाते हो तो कोई सामान लेते हो तो आपको किराना दुकान वाला पॉलीथीन का बैग देता है, ठीक है। वो पॉलीथीन का थिकनेस पतला थिकनेस होता है, 5 केजी उसका वजन का कैपेसिटी होता है। अब उसमें मान लो 5 केजी से ऊपर डाल दोगे तो फट जाएगा, फट जाएगा। तो ऐसी स्ट्रिंग का भी, हर स्ट्रिंग का थिकनेस के हिसाब से उसका एक वेइंग होल्डिंग कैपेसिटी है कि भाई इतना तक उस पर हैंग कर सकते हो, उससे ज़्यादा हैंग करोगे तो उसके बियॉन्ड कैपेसिटी होगा और स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। ऐसे रियल लाइफ में भी होता है। जब तक हम लोग को लगता है कि हम लोग चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को रीस्टोर कर सकते हैं, चीज़ों को अपने फेवर में ला सकते हैं, तब तक हम टेंशन लेते हैं। द मोमेंट वी फील कि द थिंग्स कैन नॉट कम इन माई कंट्रोल, थिंग्स आर बियॉन्ड माई कंट्रोल, वी डोंट टेक टेंशन, फिर हम लोग टेंशन नहीं लेते हैं। ऐसे होगा एग्जाम टाइम में भी, जैसे मान लो कॉलेज में हम लोग एग्जाम देते हैं तो एक दिन पहले बहुत टेंशन रहता है, खूब पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम के जस्ट पहले लोग कूल हो जाते हैं, मोस्टली तो हम देखते हैं पढ़ते भी लगते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, मतलब पीछे बाबूजी के स्कूटर पर बैठ के किताब पढ़ते हुए जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। एग्जाम के पहले मोस्टली जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो मतलब गुड स्टूडेंट, जो अच्छा तैयारी किए हैं, जो नहीं भी किए हैं लेकिन उनको एग्जाम देना आता है, वो 1 घंटे पहले कूल हो जाते हैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अब आपका एग्जाम होने वाला है, 5 मिनट बाद पेपर बंटने वाला है, तो टेंशन लेने से कोई बेनिफिट नहीं है। टेंशन लेने से कोई बेनिफिट, एग्जाम हॉल में तो सब कूल ही रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है यार अब तो बुक भी छीना गया, हॉल में घुस गए, अब तो कुछ कर नहीं सकते। हॉल के पहले तक लोग टेंशन लेते रहते हैं, उनके टाइम होता है, थोड़ा फार्मूला रिवाइज करते रहते हैं। एक बार किताब कॉपी जब एग्जाम सेंटर पर रखवा लेता है कि बेटा अब तुम रख दो किताब, बहुत पढ़ लिए, अब जाओ लड़ो जाके, तो उसके क्या करते हैं हम लोग, टेंशन फ्री हो जाते हैं, ठीक है अब क्या करेंगे, और हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, जो पढ़े हैं वह लिखेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमें लगता है कि थिंग्स आर नॉट इन माई कंट्रोल, अब तो हम जितना तैयारी करना था हम कर लिया, अब इसके बियॉन्ड तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि टेंशन का एक बियरिंग कैपेसिटी है, कितना टेंशन तुम ले सकते हो। हम लोग तब तक टेंशन लेते हैं जब हम लोग को लगता है कि हम लोग चीज़ों को अपने फेवर में ला सकते हैं, तब तक हम लोग टेंशन लेते हैं, ठीक है। एक बार लगने लगेगा कि अब कोई फायदा नहीं है, थिंग्स आर बियॉन्ड माई कंट्रोल, वी ब्रेकअप, हम लोग ब्रेक कर जाते हैं, हम लोग गिव अप कर देते हैं, ठीक है छोड़ो यार, अब जो होगा देखा जाएगा, अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़? स्ट्रिंग वगैरह के साथ भी ऐसा है, जब तक आप उसको मतलब हैंग कर रहे हैं, जब तक उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी के अंदर रहेगा वो टेंशन लेगा, उसके बियॉन्ड कुछ हैंग कर दोगे वो ब्रेक कर जाएगा, बोलेगा जाओ भाई हमको ब्रेक कर दो, हम
अपने आप को रीस्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा ही प्रैक्टिकली देयर इज ऑलवेज ए टेंशन लिमिट कि कितना हम टेंशन ले सकते हैं, कितना हम टेंशन ले सकते हैं। समझ में आ रहा है जी आपको? रियल लाइफ में भी यही सिचुएशन प्रिवेल करता है, मतलब हम लोग टेंशन लेते हैं जब तक लगता है कि हाँ ठीक है कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इवन देखो इलेक्शन में भी लोग क्या करता है 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन बोल देता है कि भाई अब हो गया कैंपेनिंग, अब 48 घंटा अब जनता को सोचने दो, तो लोग कूल हो जाता है, टीवी भी देखने लगता है नेता लोग भी, ठीक है अब हो गया, जितना कैंपेनिंग करना था कर लिया, अब क्या कर सकते हैं। तो लास्ट डे देखोगे सबका दिखाता है कि नेता ही टीवी देख रहे हैं, या जो मतलब बढ़िया जो खराब नेता लोग हैं, क्रिमिनल माइंडेड है, वो तो लास्ट भी दिन कुछ कुछ एंटी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करेगा, बूथ वूथ कैप्चर कर लेगा, लेकिन वो चलो ठीक है। लेकिन यूजुअली जो गुड लीडर्स हैं दे जस्ट स्पेंड देयर टाइम चिल देमसेल्फ, ठीक है, कहीं वैकेशन पे जाएंगे, मतलब ठीक है कूल रहते हैं, ठीक है। एनीवे दैट्स डिफरेंट टॉपिक। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टेंशन, दैट्स ऑल अबाउट टेंशन, ठीक है। टेंशन का थ्योरी इतना ही है। अब कुछ कुछ छोटे छोटे सवाल किया जाए, है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू सम क्वेश्चन, या इसको नेक्स्ट वीडियो में रखें, है ना, इसको एंड कर देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इस पे क्वेश्चंस करते हैं, प्रॉब्लम ऑन टेंशन, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।